Today our lecture is about classification. प्रीवियस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया था कि बायोडाइवर्सिटी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास दुनिया में जितनी भी वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसकी स्टडी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्या, इसका हमारे पास मकसद क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन के मेथड्स है उसको पढ़ेंगे। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है। बायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब 2 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट है उसने आइडेंटिफाई की है, मालूम की है और डिस्क्राइब की है, बयान की है 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि हमारे पास इस दुनिया में 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। उन्होंने सिर्फ 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन बायोलॉजिस्ट ने इन 2 मिलियन को डिस्क्राइब किया है और इनको नेम भी दिया है। इनको नाम भी दिया है, इनको बयान भी किया है। इसमें जितनी इसकी स्ट्रक्चर है, जितनी इसकी एनाटॉमी है, जितनी इसकी फिजियोलॉजी है, इसका रिप्रोडक्टिव मेथड क्या है, सारा इनका डिस्क्राइब किया है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे पास इससे भी ज्यादा है। अगर आप देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था कि हम एक सैंपल से स्टार्ट करते हैं जो बैक्टीरिया है, और हम जब कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग, हम इंसान जो है ये सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन की जरूरत है। हम इसको सारों को एक जैसे स्टडी नहीं कर सकते ताकि हमारी स्टडी में हमें आसानी पैदा हो, इसीलिए इस 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। अगर आप देखें तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो चलते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं। तो बहुत ज्यादा वैरायटी और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। तो इनको स्टडी करना और इनको स्टडी और इनके मुतालिए को आसान बनाने के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन की जरूरत है ताकि हम इसे क्लासिफाई करें। इन 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो प्लांट्स है वो 0.5 मिलियन है, और इसमें 1.5 मिलियन हमारे पास एनिमल्स की स्पीशीज है। तो इन सारों को हम क्लासिफाई करेंगे तब ही हम इनको आसानी से स्टडी करेंगे और आसानी से इनका मुतालिया करेंगे। टू स्टडी सच लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई देम। इनकी स्टडी और इनको मुतालिया को आसान बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया है। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन क्या है। क्लासिफिकेशन इज मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें एक बायोलॉजिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को तकसीम करता है मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में, और इसमें छोटे और ग्रुप्स होते हैं जिसे हम सब ग्रुप्स कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। किस बुनियाद पर कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी क्या है, ये एक दूसरे के साथ मुशाबिहत कैसे रखते हैं, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस फर्क क्या है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे है। इसी ही बुनियाद पर बायोलॉजिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। आप आगे अब जब इस क्लासिफिकेशन की सीरीज पर मेरी बहुत ज्यादा वीडियो है बनेंगी, लेकिन आज जो है इस क्लासिफिकेशन को सिर्फ हमने डिफिनीशन की, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी ग्रुप्स और कितनी सब ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि क्लासिफिकेशन का एम्स क्या है और क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या है।